आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूं जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफ फवाद न्यूज। प्यारे वर्ष, बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति की और राजनीति के साथ साथ बात करें कार्यशैली की, जनप्रतिनिधियों की, उनकी भूमिका की। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी लगातार करुणा तपस्या में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार 18 घंटे 20 घंटे काम करके निरंतर जो है सुबह 4 बजे उठना, रात को 12 साढ़े 12 बजे अपने सोने के लिए अपने गृह उसमें जाते हैं, कमरे के अंदर और कालिदास मार्ग के अंदर। एक ही चिंता रहती है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर गरीब आदमी, गांव देहात का अंतिम व्यक्ति, झोंपड़ी वाले तक योजनाओं का लाभ मिले। आए दिन लगातार कहीं ना कहीं मूल मंत्र भी देते रहते हैं अपने जनप्रतिनिधियों को योगी जी महाराज कि जनता के बीच रहें सदैव, जनता की समस्याओं का निदान कराएं टेलीफोन पर और धरातल पर मौके पर जब भी आवश्यकता पड़ती है जनता को गांव-गांव। उसी परिवेक्ष में प्यारे वर्ष काफ़ी व्यूअर्स की तरफ से कमेंट्स भी आए कि जाहिद भाई आप जो है एक नई सीरीज शुरू करें, जितने जनप्रतिनिधि हैं बारी बारी से उनके अंदर जिन लोगों ने अपनी छाप छोड़ी है और न सिर्फ अपनी छाप छोड़ी है, सरकार के योजनाओं के अंदर 4 चांद लगाए हैं और कहीं ना कहीं यूपी सरकार का नाम रोशन किया है अपने माता पिता के साथ साथ, अपने पद के साथ साथ। ये अपने आप उनको विशेष बनाता है, विचित्र बनाता है। तो ऐसी ही एक शख्सियत के बीच में हम बैठे हुए हैं प्यारे वर्ष। राइट साइड में आप देख रहे हैं आदेश भाई साहब हैं, आदेश चौधरी भाई साहब, जो कि ब्लॉक प्रमुख पति हैं अगौता ब्लॉक के बुलंदशहर जिले के अंदर। और इनकी विशेषता मैं बताता चलूं प्यारे, और उसके अंदर जितने भी वहाँ पर समाज के वहाँ पे प्रधान हैं, बीडीसी हैं, सबके लिए तमाम क्षेत्र पंचायतों के लिए हमेशा काम देते आए 1.5 साल से। और कोई जो मोदी जी का नारा है, मूल मंत्र योगी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी मंत्र को आगे बढ़ाते हुए योगी जी के मंत्र और मोदी जी के मंत्र पर कहीं ना कहीं अपने अंतरात्मा से आध्यात्मिक तौर पर जनता के बीच में लगातार बने हुए हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं अपनी करुणा से, अपने तपस्या से, बलिदान से। अगौता ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख पति आदेश चौधरी भाई साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं और तमाम चैनल के व्यूअर्स की ओर से, चैनल की ओर से, तमाम दर्शकों की ओर से आदेश चौधरी भाई साहब कोटि कोटि बधाई, आपको शुभकामनाएं कि तमाम हमने भी जो लगातार आपके कार्यशैली पर और आपके तमाम हर एक बिंदुओं पर हमने जो है वहाँ पर बारीकी से रियलिटी चेक किया, तो कहीं ना कहीं आप तमाम लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। और तमाम अगौता ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में सभी अति संतुष्ट नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि तमाम सभी ग्राम पंचायतों को आपने काम दिया। ये कौन सा मंत्र है आपके पास योगी जी वाली? एक ऐसा काम कर रहे हैं कि आपको अलग बनाता है। यहाँ पे 16 ब्लॉक हैं, 16 ब्लॉक प्रमुख हैं और उनके अंदर आपने एक ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, एक राजा बने हुए दिलों के अंदर आप। ये कौन सा आपके पास जादू की छड़ी, कौन सा मंत्र है? स्वागत है आपका, कोटि कोटि बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा है कि अलग नया काम हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारी जो पार्टी की नीतियाँ हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो, और उनके संरक्षण में, उनके दिशा निर्देशों के अनुसार, और जो पार्टी की हमारा एक मूल वाक्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल वाक्य को हम सार्थक करने का प्रयास कर रहे हैं, सबको साथ में लेके चल के। ऐसी कौन सी देखिए, ये अपने आप में ये आपका बड़कपन है प्यारे वर्ष। मैं आपको बताते चलूँ, बहुत ही किसान परिवार से हैं और फौज में भी रहे हैं। फौज से वीआरएस लेने के बाद में ये जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर सेवा प्रदान कर रहे हैं निरंतर, लगातार बुलंदशहर के अगौता ब्लॉक के अंदर तमाम ग्रामवासियों की उसमें सेवा भाव में लगे रहते हैं। और लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि आप किसान परिवार से, यहीं पे आपने तालीम शिक्षा हासिल के लिए बुलंदशहर के अंदर, और तो प्यारे वर्ष को आप ज़रा बता। प्यारे वर्ष, हम आपको खुद चाहते हैं कि आदेश चौधरी भाई साहब खुद आपसे रूबरू हो के अपने बारे में बताएं, अपने प्रोफाइल बचपन से लेके और मिलिट्री तक और ये यहाँ तक का सफ़र कैसे रहा। जी बताएं आदेश भाई प्लीज़। स्टार्टिंग में जो हमारी प्राथमिक शिक्षा थी वो अपना बुलंदशहर जनपद का एक कस्बा पड़ता है जंगीराबाद, वहाँ पे हुई थी।
मैं शुरू से ही बचपन से ही हमारे ताऊ जी हैं कंवरपाल सिंह जी, वो सेंट्रल वेयर हाउस में CWC में मैनेजर थे, तो मैं स्टार्टिंग से ही उनके साथ में रहा हूँ और प्राथमिक शिक्षा वहीं पे हुई। उसके बाद में कुछ समय बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया था लौनी, तो हम 3rd क्लास तक वहाँ पे पढ़ाई करी। उसके बाद वापस जंगीराबाद 11 तक जंगीराबाद में पढ़ाई करी, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर और जनता इंटर कॉलेज में। और उसके बाद में फिर हमने 12th क्लास जो है वो गांव में फिर दोबारा गांव में आ गए थे, 12th क्लास वहाँ से करी। उसके बाद BSc IB डिग्री कॉलेज बुलंदशहर से करी 99 में। 99 के बाद में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी परिवार की कि जॉब की आवश्यकता थी। किसान परिवार से रहे तो जाहिर सी बात है। जी, नहीं तो प्लानिंग थी CPMT के माध्यम से MBBS करने की, वो चीज़ें नहीं हो पाई। तो 2000 में, वर्ष 2000 में सेना में नौकरी ज्वाइन करी और 8 मार्च 2000 से लेके 1 जुलाई 2016 तक सेना में 16 साल सेना में सेवा करी। और उसके पश्चात फिर यहाँ पे आके प्रयास किया कि समाज सेवा की जाए, तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके अपना लगे रहे। बाद में मन में आया कि अगर ये चीज़ें करनी है तो हम पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, मतलब डायरेक्टली रूप से ना होते हुए वोटर और सपोर्टर भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, समर्थक रहे भाजपा योगी जी के। बिल्कुल जी रहे हैं। तो उसके बाद में ये मन में आया कि पार्टी से जुड़ के और सकारात्मक रूप से चीज़ें की जाएं, तो पार्टी से जुड़े, पार्टी को अपने विचार, अपने जिले लेवल पे जिलाध्यक्ष जी को अपने विचार वगैरह बताए, उनको विचार पसंद आए तो उन्होंने पार्टी में ज्वाइन कराया। पार्टी ज्वाइन करने के बाद में क्षेत्र अपना त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो होते हैं ये आए, इसमें हमने अपनी मंशा जाहिर की कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहते हैं। पार्टी ने समझा, सपोर्ट किया, टिकट दिया और पार्टी के सहयोग से फिर हम नहीं, हमारी पत्नी श्रीमती रीनू चौधरी ब्लॉक प्रमुख बन के आई। ब्लॉक प्रमुख वो हैं और हम तो उनके सापेक्ष में साथ में काम में सहयोग करते रहते हैं। लेकिन आदेश चौधरी भाई साहब, तमाम गांव के काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई है धरातल पर जाकर, तमाम सब ये जो आपने सबका विश्वास और सबका विकास वाला जो मंत्र है मूल रूप से धरातल पे हम अगौता ब्लॉक के सभी ग्राम पंचायतों के अंदर देख रहे हैं, ये कैसा आपने इसमें आप जो सब इंसाफ के साथ में जो योगी जी खुद चाहते हैं, मोदी जी खुद चाहते हैं, सबको तमाम विकास की लहर थोड़ी थोड़ी सभी को आप बराबर उनकी अपेक्षा अनुसार उनको आप काम दे रहे हैं वहाँ पर जितनी उनकी भागीदारी है, जितने ग्राम पंचायत बड़ी है छोटी है उसी हिसाब से, तो ये किस तरीके से आप कर पा रहे हैं वो फॉर्मूला आप ज़रा बताएं हमारे दर्शकों को। ये बहुत बड़ी, ये आपको विशेष बनाता है रियली। देखिए, इसमें कोई नया फार्मूला नहीं है, ये हमारी पार्टी का ही अपना एक सिद्धांत है कि सभी को साथ में लेके चलना। जैसे कि पहले बताया था मैंने, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उसके मद्देनज़र दूसरा थोड़ा सा इसमें, हालांकि हमारे यहाँ पे 16 ब्लॉक हैं जिसमें से 12 भारतीय जनता पार्टी, इसमें 12 ब्लॉकों में भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख हैं। सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सबको साथ में लेके चल रहे हैं। बस हमारा थोड़ा सा ये है कि ये जो चीज़ें सबको साथ में लेके चलना, सबके साथ उचित न्याय हो पाए, ये थोड़ा सा काफ़ी हद तक हमारी जो सेना की ट्रेनिंग रही है, जो सेना की परवरिश रही है, 16 साल हमने किया है, वहाँ सभी को एक दृष्टि से देखा जाता है। चाहे वो किसी भी ट्रेड का व्यक्ति क्यों नहीं है, कोई भी ट्रेड करने पे काम करने वाले व्यक्ति क्यों नहीं है, किसी भी जाति से क्यों नहीं है, वहाँ जाति से कोई मतलब नहीं होता है। तो वही सिद्धांत, वही चीज़ें हमारे अंदर भरी हुई हैं। जाहिर सी बात है, 16 साल वहाँ पे रहे हैं सिविल से अलग होके, तो पूरी चीज़ें सेना की वाली चीज़ें भरी हुई हैं। उसी डिसिप्लिन को के तहत, उसी के मद्देनज़र जो है सभी जाति के लोग एक दृष्टि से, जाति से मतलब नहीं है, व्यक्ति है, और व्यक्ति है तो व्यक्ति है, वो जाति से मतलब नहीं है हमारे लिए। ये पंडित है, ब्राह्मण है, जाट है, गुजर है, राजपूत है, उससे मतलब नहीं हमारे लिए, ये कि संबंधित व्यक्ति है। तो उसके मद्देनज़र हम सभी को साथ में लेकर चलने का प्रयास करते हैं, ये हमारे उसमें है। अच्छा, दूसरी बात आदेश चौधरी भाई साहब, लगातार जितने जो एजेंडा की आप मीटिंग होती हैं उसमें तो निरंतर आप लोग वहाँ पे उसको अटेंड करते हैं और तमाम बड़े पैमाने पर कार्य योजना बनाकर कहीं ना कहीं सबको काम भी देते हैं और कहीं ना कहीं धरातल पर विकास आप उतारने में सक्षम हैं और उतार भी रहे हैं। आप विकास कराने में बहुत बड़े पैमाने पर तमाम जनता आपसे बहुत अति संतुष्ट है। व्यक्तिगत तौर पे भी तमाम गांव के लोग मुझे बताते रहते हैं, बीडीसी, प्रधान और कुछ गणमान्य व्यक्ति, कि आदेश चौधरी भाई साहब और उनकी पत्नी आदरणीय श्रीमती रीनू चौधरी बहन जी हमारी, तो वो आप लोग तमाम वहाँ पर व्यक्तिगत भी मीटिंग करते रहते हैं। ये अपने आप में और आपको विशेष बनाता है, जो कि और ब्लॉकों में ऐसा नहीं हो पाता है। इसके पीछे कैसे आप इसको कर पाते हैं, ये कैसे आपकी रणनीति है ये?
देखिए, जो हमने बीड़ा उठाया है इस क्षेत्र में आके समाज सेवा करने का, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमें पद मिल गया ब्लॉक प्रमुख का और हम उस पद को लेके बैठे हुए हैं, गाड़ी पे हमने बिल्ला लगा लिया कि हम ब्लॉक प्रमुख हैं और निकल के जा रहे हैं हूटर बजा के कि हम ब्लॉक प्रमुख हैं। केवल इसी से सो नहीं होता है। जिस मकसद से लोगों ने हमें चुना है, ब्लॉक प्रमुख में क्या होता है, जो क्षेत्र की जनता है वो अपने क्षेत्र पंचायत सदस्य को चुनती है अपने मुखिया के तौर पे, और क्षेत्र पंचायत सदस्य जो होते हैं अपने मुखिया के तौर पे, उन्हीं के बीच में से हमारे ब्लॉक में 62 क्षेत्र पंचायत सदस्य आते हैं, उसी में से एक मुखिया को चुना जाता है जिसको ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। तो उसका ये दायित्व बनता है क्षेत्र की जनता के प्रति कि वो अपने जिस मकसद से जनता ने उनको चुना है कि क्षेत्र में विकास करेंगे, तो उस चीज़ को पूरा करें। अब विकास से मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम लोगों के नाली खड़ंजे लगा रहे हैं। विकास से मतलब ये भी होता है, लोगों के साथ रहने से मतलब ये भी होता है कि हम लोगों की हर समस्या में, हर सुख दुख में, जैसे चौकी थानों का मैटर हो गया, सरकारी अस्पताल में कहीं दिक्कत आ गई, जी आपको चौकी थाने का मैटर हो गया, मैक्सिमम आम जनता, तहसील का मैटर, जी आम जनता के मैं आपको बताना चाहता हूँ। आम जनता के जो मुद्दे होते हैं वो मैक्सिमम यही होते हैं कि आपके थाने तक हो गए या तहसील के राजस्व विभाग से संबंधित हो गए, छोटे मोटे झगड़े हो गए उनके, मैक्सिमम जो ये चीज़ें होती हैं आम जनता की। और इसके बाद में शिक्षा और जो स्वास्थ्य वगैरह इस पर तो हमारी प्रदेश सरकार पूरा ध्यान दे रही है, लेकिन आम जनता के जो मुद्दे होते हैं वो यही होते हैं, थाने कचहरी के मुद्दे होते हैं और तहसील वगैरह के मुद्दे हैं। तो उसमें भी हम पूरा प्रयास करते हैं अपने लेवल से जितना मैक्सिमम तरीके से उसको सॉर्ट आउट किया सके, उसकी समस्या का निवारण किया सके, इसका हम पूरा प्रयास करते हैं। आदेश भाई साहब, तो रात में भी आपको जो है बीडीसी जो आपके वहाँ पर मेंबर है और जो आपके गणमान्य व्यक्ति हैं क्षेत्र में, अगौता बिलाव कुछ प्रधान भी, तो फ़ोन भी आते होंगे यकीनी तौर पर, रात में भी आपको उठना पड़ता होगा कि एक्सीडेंट हो गया, FIR नहीं हो रही या कोई और मामला है, तो आपको यकीनी तौर पर आपको जाना पड़ता होगा गाँव रात को? जी बिल्कुल, वो लोग बड़ी अपेक्षा के साथ कॉल करते हैं। अगर रात में कोई किसी को कॉल कर रहा है, उसको समस्या अपनी आई है और उसको ये दिखाई दे रहा है कि भी मान लिया किसी का कोई झगड़ा हो गया इमरजेंसी, या किसी का कोई चोट लग गई इमरजेंसी, उसको हॉस्पिटल में एडमिशन कराना है नाइट के टाइम, तो ऐसे ही मुद्दे होंगे। नाइट के टाइम कोई अपना वैसे मुद्दे तो होंगे नहीं कि खेत के बंटवारे का, तो उसका कोई झगड़ा हो गया, कोई वैसी चीज़ होगी, तो आप बड़ी अपेक्षा के साथ वो कॉल करता है कि अभी मेरा नेता है या मेरा कोई प्रतिनिधि है जिसको मैंने चुना है, शायद वही मेरी मदद करेंगे। अब जब वो उसका कॉल आना ही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है कि इसने हमें इस काबिल समझा है, तो हम अपना पूरा प्रयास करते हैं कि उसकी समस्या का जो है निवारण ऑन द स्पॉट किया जाए, और उस या मैक्सिमम उसी समय हो जाता है या फिर अगले दिन उसको चीज़ों को किया जाता है। मतलब पूरा प्रयास करते हैं उसकी समस्या का निवारण करने का। आदेश भाई, एक सवाल आपसे और है, इसको भी आप ज़रा बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए, तमाम जनपदवासी और प्रदेशवासियों के लिए, जो एक आपको अलग विशेष बनाता है, ख़ास बनाता है कि तमाम जितने भी आपके क्षेत्र के अंदर अगौता ब्लॉक के अंतर्गत और सिटी में भी, जाहिर सी बात है बुलंदशहर सिटी में भी आप इस काम को करते हैं, लेकिन जहाँ पे आपका दायित्व है, जहाँ पे आपका कर्तव्य है, तो वहाँ पे आप बिल्कुल बियॉन्ड द लिमिट जा रहे हैं। मतलब कोई भी कहीं पे डेथ होती है किसी भी जाति धर्म में, आपके जितने वहाँ पे BDC या प्रधानगण अगौता ब्लॉक के वहाँ पर उस गांव में फौरी तौर पे आप जाते हैं, ये आपको अलग ये क्रेडिट, आप इसके पीछे क्या रणनीति रहती है, किस तरीके से आप आध्यात्मिक तौर पर जुड़े हुए हैं कि फौरन किसी की मैया डेथ हो जाती है तो उसके संस्कार में, उसके क्रियाक्रम के लिए फौरन आप जो निकल पड़ते हैं और वहाँ पहुँचते हैं, चाहे हालात कैसे भी हो, मौसम कौन सा भी हो। ये ऐसे कि ये किसान परिवार में आपने जन्म लिया, किसान के बेटे हैं, और एक फौजी के नाते आपने तिरंगे को मान सम्मान के लिए आपने 16 साल तपस्या की फौजी के अंदर, तो क्या कौन सा मंत्र है, इसको भी ज़रा आप बताएं हमारे व्यूअर्स को। ये कैसे चेष्टा आती है कि हर क्रियाक्रम में आप पहुंच जाते हैं और कोशिश करते हैं कि बिल्कुल कोई गांव ऐसा ना रहे कि जहां पे आपका टच ना हो, और ख़ास तौर से दुख की घड़ी में आप उन किसान और गरीब मजदूरों के साथ में हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। जी देखिए, इसमें ना तो कोई ऐसा मंत्र है और ना ही इसमें रणनीति है। लेकिन बहुत सारे जनप्रतिनिधि नहीं जा पाते हैं जिनका दायित्व भी बनता है, कर्तव्य नहीं बनता, ये अपने आप। लेकिन आप तो जो लोगों ने मुझे बताया है, प्यारे वर्ष में आपको बताते चलूँ, ये अपने आप में बड़ी इनके ऊपर अल्लाह ईश्वर परमात्मा की ये एक अजीबोगरीब स्पेशल इनके पास कृपा है कि दुख की घड़ी में हमेशा, और ख़ास तौर से जिस परिवार के अंदर दुख की घड़ी के अंदर उनके यहाँ पे डेथ हो जाती है, अंतिम संस्कार के लिए क्रियाक्रम में पहुँचने के लिए अपने पूरी टीम के साथ में ब्लॉक प्रमुखपति अगौता आदेश चौधरी भाई साहब पहुँचते हैं। तो प्लीज़ इस बारे में बताएं कि कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ पे सब लोग ये आप बड़ी बात होती है, क्योंकि आप हम देख रहे हैं कि लोग
क्रियाक्रम तो बहुत दूर की बात है कि जो उनका योगी जी बार बार कह रहे हैं कि आप जनता के बीच में जाएं, चौपाल लगाएं, वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। ये मैं इससे पहले भी कई कवरेज कर चुका हूँ धरातल पे। योगी जी महाराज को मैंने खुद अपील की कि आप और सख्ती करें, अपने जनप्रतिनिधियों से कहें जनता के बीच में रहें, ताकि ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसे लापरवाह अफसर भी हैं आदेश चौधरी भाई साहब कि वो कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं को और योगी जी महाराज की जो रणनीति है उसको पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, जिससे जो है कहीं ना कहीं सरकार की छवि धूमिल होती है, और विशेष रूप से प्रदेश के मुखिया जी। लेकिन दूसरी बात, आप इस तरीके से होनहार हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे बुलंदशहर के एक ब्लॉक प्रमुखपति ऐसा काम कर रहे हैं, तो अपने आप में मैं तो मान के चलता हूँ योगी जी के आप 100% सिपाही के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो कैसे आप पहुँच पाते हैं दुख की घड़ी में? जी जी, देखिए ऐसा इसमें कोई रणनीति नहीं है। रणनीति हम अपने आप को जो हमारे क्षेत्र के जो सम्मानित जो हमारे जनमानस हैं उनके बीच में से ही हम अपने आप को उनके परिवार का एक हिस्सा मानते हैं। अब आप समझिएगा आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ अगर कोई हादसा हुआ है तो जाहिर सी बात है आप कहीं भी क्यों नहीं आप पहुंचेंगे, तो इसमें रणनीति वाली बात नहीं है। हम अपने आप को उनके बीच में से ही मानते हैं, उनके परिवार का एक हिस्सा मानते हैं, तो हमारा पहुंचना दायित्व बनता है, चाहे हम उनके बेटे के रूप में हो, चाहे उनके पुत्र के रूप में हो, चाहे उनके भाई के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, तो हमारा दायित्व बनता है पहुंचने का। तो इसमें रणनीति वाली कोई बात नहीं है, हमारा दायित्व बनता है पहुंचने का। बिल्कुल आध्यात्मिक तौर पे। लेकिन अब सवाल ये है कि आदेश भाई साहब कि बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं नहीं जा पाते हैं, लेकिन तमाम पूरे ब्लॉक के अंदर 47 के 47 ग्राम पंचायतों में जाना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक मोमेंट है, और ऐतिहासिक आपका ये जो है एक बलिदान है, ये अपने आप में हकीकत है। क्योंकि हर इंसान, क्योंकि आपके परिवार हैं, माता पिता हैं, आपके भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन सारे ग्राम पंचायतों में हर अंतिम संस्कार में पहुंचना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आपकी जो है अच्छी पहल है और बहुत ही काबिल तारीफ, अति सराहनीय। जी देखिए, अपने घर के काम तो सभी के पास होते हैं। अगर अपने घर के काम करने थे तो हमें इस क्षेत्र में आना नहीं था। घर के काम तो सभी के होते हैं, व्यक्तिगत काम सभी के होते हैं। व्यक्तिगत कामों से ऊपर उठ के हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं। अपने व्यक्तिगत काम बाद में होते हैं, हमारे लिए नेशन फर्स्ट होता है, राष्ट्र फर्स्ट होता है, जनता समाज फर्स्ट होता है। तो इस नीति पे हम काम करते हैं। व्यक्तिगत काम होते रहते हैं, व्यक्तिगत काम तो सभी के होते हैं। तो हमारा दायित्व ये बनता है, जिस मकसद से क्षेत्र की जनता ने हमें चुना है, उस अपने दायित्व को हम पूरी तरह से निर्वहन कर सकें, उसको करने का हम प्रयास करते हैं।